आज मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 पेड़ हैं। कोई जानवर नहीं, कोई विलेज नहीं, कोई जाने की जगह नहीं। क्या मैं इधर सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मैं इधर एंडर ड्रैगन को मार पाऊंगा? क्या मैं ये गेम खत्म कर पाऊंगा? ऐसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और आपके भी चल रहे होंगे। जानने के लिए अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैंने अपना कदम आइलैंड पर रखा और चल पड़ा लंबी जर्नी की ओर। सबसे पहले मैंने वुड तोड़ा और फिर उससे प्लैंक्स बनाए, फिर क्राफ्टिंग टेबल, स्टिक्स, एग्स, पिकैक्स और शॉवेल। फिर थोड़ा बहुत वुड तोड़ा ताकि सैपलिंग्स मिल पाए। जब तक सैपलिंग्स मिलते मैंने घास काटना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे थोड़ा बहुत सैपलिंग्स मिले तो मैंने वो भी लगा दिया। वुड काटते काटते रात होने वाली थी तो इसलिए मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दी ताकि दुश्मन मुझे मार ना पाए। मैंने पहला स्टोन तोड़ा ही वैसे मुझे आयरन मिल गया। मैंने सारे टूल्स अपने स्टोन पे शिफ्ट कर लिए, फिर नीचे और माइनिंग करता चला गया। नेक्स्ट डे मुझे माइन शाफ्ट मिली बट मेरे पास शील्ड नहीं थी उनसे लड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने शील्ड बनाई और वापस चल पड़ा। उधर एक विच थी मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने पहले ही गेट बंद कर दिया और दूसरी तरफ माइनिंग स्टार्ट कर दी। और आगे चलते चलते मुझे बहुत सारा आयरन मिला और एक और माइन शाफ्ट भी। सबसे पहले मैंने लावा को ढका और जल्दी से एक बेड बनाने के लिए स्ट्रिंग्स इकट्ठा की। बट जैसे ही मैं माइन शाफ्ट में गया तो उधर एक प्राणी माया जाल में फंसा हुआ था तो मैंने उसे मुक्त कर दिया। मुझे बहुत सारा आयरन और स्ट्रिंग्स मिल गई और मैंने एक बेड बनाया और ऊपर की तरफ चल पड़ा। बट ऊपर रात हो रही थी इसलिए मैं सीढ़ियों पर ही सो गया। नेक्स्ट डे मैंने एक चेस्ट प्लेट बनाई और ऊपर के मॉब्स क्लियर करे। फिर मैंने आसपास टॉर्चेस लगा दी और अपने फार्म में लग पड़ा। पास ही में थोड़ा बहुत शुगर केन भी था तो मैंने उसको भी अपने फार्म के लिए ले लिया। और फूड ना होने की वजह से मेरे को फिश का भी खात्मा करना पड़ा और शुगर केन पास ही में लगा दिया। फिर मैंने अपने लिए आयरन टूल्स बनाए और फिर 2 चेस्ट में सारा कबाड़ सामान रख दिया। नेक्स्ट डे मैंने आसपास की सैंड और डर्ट को हटाकर थोड़ा साफ सफाई की क्योंकि बहुत गंदी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा एरिया बड़ा किया जिससे मैं ट्रीज लगा सकूं। नेक्स्ट डे मैं फिश को लाने चला गया बट पता नहीं क्यों वो फिश बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने सारी फिशेस को फर्नेस पे लगा दिया और थोड़ा बहुत शुगर केन फार्म को भी बड़ा किया। फिर फिशेस ली और चल पड़ा माइनिंग की ओर। लास्ट टाइम मैंने गोल्ड छोड़ दिया था बट इस बार मैंने सब कुछ लिया। मुझे अचानक याद आया कि मैंने बकेट नहीं बनाई थी तो मैंने एक बकेट बनाई और मेरे साथ ये हाल हो गया। मैंने अपना सारा सामान उठाया और इस जगह को मुड़कर भी नहीं देखा और फिर मैं दूसरी तरफ माइनिंग करने चल पड़ा। और वापस उस माइन शाफ्ट में मैं आया और उधर वापस से पता नहीं क्यों एक प्राणी माया जाल में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने उसे भी मुक्त कर दिया। माइन शाफ्ट में घूमते घूमते मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें एक इंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल और बहुत सारी रेल्स पड़ी हुई थी तो मैंने जल्दी से उठाया और निकल पड़ा। बहुत ज़्यादा ढूंढने और माइनिंग के बाद फाइनली मुझको मेरे पहले डायमंड्स मिले जो सिर्फ 4 थे। आगे और माइनिंग करते करते मैंने पता नहीं क्यों एंडर ड्रैगन को भड़का दिया और उसने मुझे सीधा ऊपर ही पहुंचा दिया। मैंने वापस से माइनिंग को कंटिन्यू रखा और मुझे वापस से डायमंड्स मिल गए। डायमंड्स, यस। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे सर से भी फट के बाहर निकल रहा था, इसलिए मैं चले गया वापस से डायमंड्स ढूंढने। जी हाँ, और बोलते हैं ना कि किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। मेरा भी वही हाल हुआ। मैंने सारी रवीन और केव्स खोज डाली बट एक डायमंड तक नहीं मिला। फिर मैं हार मानकर वापस ऊपर चल पड़ा और थोड़ी बहुत स्टेयर्स बनाई ताकि आने जाने का सफर जल्दी हो जाए। ऊपर आते ही मैंने सबसे पहले खेती बाड़ी की और देखा तो मेरे पास जगह ही नहीं थी तो मैंने पहले जगह खाली की और वापस चल पड़ा खेती बाड़ी करने। मेरे पास थोड़ी ज़्यादा ही सीड हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि अब बारी है फार्म को बड़ा करने की। मैंने अपने साइड वाले पहाड़ को थोड़ा सा उखाड़ कर अपनी ज़मीन पर लगा दिया बट मेरे ऊपर पानी के आदिवासियों ने हमला कर दिया और काम में दखल देने की वजह से मैंने उनको गायब कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने फार्म में पहला पोटैटो लगाया जो कि पता नहीं कहां से मेरी पॉकेट में आ गया। फिर मैंने शुगर केन फार्म को ही बड़ा किया और शुगर केन लगाए। फिर मैंने अपने फार्म के सजावट के लिए
फेंसेस भी लगाई और वुड कम होने की वजह से मैंने उसको उतना ही छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बनाई और चल पड़ा ऑब्सीडियन माइन करने। जैसे ही मैं ऊपर आया रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा ही सो गया। नेक्स्ट डे मैंने पोर्टल बनाया और चल पड़ा अंदर, बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं क्या ही बोलूँ अब। मैंने थोड़ा बहुत बेसॉल्ट लिया और वापस घर आया। मुझे पता नहीं क्यों खुजली सी चढ़ी और मैं वापस नेदर चल पड़ा एक्सप्लोर करने। और आगे क्या ही बोलूँ अब मैं। पहले मैंने पूरा आर्मर बनाया और नेक्स्ट डे मैंने पूरे दिन खेती बाड़ी की, सारे टूल्स बनाए और फेंसेस बनाई और फार्म को सही किया। अब मेरा फार्म पहले से बहुत बढ़िया लग रहा था। अब बारी थी पहाड़ को काटने की जो मेरे साइड में था। इसको काटते काटते ऐसा लग रहा था कि मैं बुढ़ा ही हो जाऊंगा, बट फाइनली मैंने अपने पहाड़ को धर से अलग कर दिया और नेक्स्ट डे मैंने वापस से खेती बाड़ी की और फार्म को थोड़ा और बड़ा किया। मेरी धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ती जा रही थी। फाइनली मेरा फार्म काफी बड़ा हो चुका था। अब बारी थी अपनी जमीन की जो कि मेरे को बड़ी करनी थी ताकि मैं उस पर अपना घर बना सकूं। पंद्रह दिन लगातार मेहनत करने के बाद मैंने अपनी पहली जमीन और एक ट्री फार्म बनाया। हमारे घर पर पता नहीं चिकन कहाँ से स्पॉन हो गई थी और एक अंडा भी दे डाला और उसमें से पता नहीं कैसे एक बच्चा निकल भी गया। इन दोनों को मैंने जल्दी से फेंसिंग में बंद कर दिया और चल पड़ा वापस काम पर। इतने दिनों के बाद मैं वापस से अपनी खेती बाड़ी करने आ ही गया। फिर मैंने अपनी निंजा टेक्निक से बच्चे को बड़ा कर दिया और फिर एक और बच्चा कर दिया। मैंने नहीं, चिकन का करवा दिया। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारा वुड काटा और सामान बनाया और चल पड़ा, जी हाँ दोस्तों, घर बनाने। 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मेरा घर बन गया। अब बारी थी सारा सामान अंदर शिफ्ट करने की और आखिरकार मैं पहली बार अपने घर पर अंदर सोया जो कि बहुत ज्यादा सुकून भरा था। नेक्स्ट डे मैंने सारा सामान अंदर शिफ्ट कर दिया और वापस चला, जी हाँ दोस्तों, खेती बाड़ी करने। बट अब बारी थी इंचेंटमेंट टेबल की और उसके लिए बुक्स चाहिए थी और बुक्स के लिए लेदर जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैं गया नेदर हॉगलिंग्स की हत्या करने। बट मैं आगे जाता गया और आखिर में मुझे हॉगलिंग्स मिल गए। मैंने काफी हॉगलिंग्स को मारा और उनसे लेदर कटा लिया। मेरे पास काफी लेदर हो चुका था और मेरी शीट भी टूटने वाली थी। इसलिए मैं वापस चला आया अपने घर और पता चला कि लेदर काफी नहीं है बुक शेल्फ्स के लिए। इसलिए मैं नेदर की जगह इस बार अपने वर्ल्ड में काउस को ढूंढने गया और चलते चलते मुझे एक रूइन पोर्टल भी मिला। उसको लूटा और आगे बढ़ गया। फाइनली मुझे एक बड़ा आइलैंड मिला जिसमें काउस का तो पता नहीं, पर स्केलेटन भैया बहुत सारे थे। तो सबसे पहले मैं सो गया और नेक्स्ट डे मैंने काउस ढूंढी। आखिरकार काउस मिल ही गई। फिर मैंने उन काउस का अत्याचार किया और फाइनली मेरे पास बहुत सारा लेदर हो चुका था। इसलिए मैंने ठान ली कि अब मैं घर वापस चल रहा हूँ। और जैसे मैं घर जा रहा था पास ही में मुझे एक शिप रैक मिला और उसमें एक ट्रेजर मैप भी। बट मैंने इग्नोर मारकर वापस अपने घर चल पड़ा। नेक्स्ट डे मैंने इंचेंटमेंट रूम बनाया और कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतनी एक्सपी नहीं थी। बट मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बनाई और उसको इंचेंट कर दिया जिसमें सिल टच निकल गई। पता है बहुत बेकार होती है। फिर मैंने जल्दी से एक एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया और जब वो बना रहा था तो बहुत से हादसे भी हुए, बट बार बार बचने की वजह से हमारा एक्सपी फार्म भी कंप्लीट हो चुका था। और मैंने अपनी एक्सपी बढ़ाकर आखिरकार सब में इंचेंटमेंट लगा दी थी। और ऐसे होते मेरे पूरे के पूरे 50 दिन इस आइलैंड पर। और अगली वीडियो जरूर जल्दी आएगी जिसमें मैं पूरे 100 डेज सर्वाइव करते हुए दिखाऊंगा। तो जो भी वीडियो को अभी तक देख रहा है प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।